इन 24 न्यूज की मुहिम को मिल रहा प्रतिसाद। हमने दिखाई खबर तो नींद से जागा प्रशासन, हमने चलाई मुहिम तो मनपा का चला बुलडोजर। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। कहां गया मेरा फुटपाथ? इन 24 न्यूज की महामुहिम जारी है। मुंबई में फुटपाथ है? मैंने तो पुराने फोटो में ही देखा है फुटपाथ। वैसे थैंकफुल हम इन 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये इतनी अच्छी मुहिम शुरू की है। और आपको सच बताऊं, फुटपाथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आप देखते हो ना कि मुंबई में बूढ़े बुज़ुर्ग लोग शाम को वॉक के लिए निकलते हैं। और सॉरी ऐसा बोलूँगी, बट मुंबई में मोटी औरतें भी ज़्यादा हैं जिनको थोड़ा अपना वज़न घटाने के लिए वॉक करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो रोड पे वॉक तो कर नहीं पाएंगी। उनके लिए फुटपाथ एक सेफर साइड जगह होता है जहाँ पे वो वॉक कर सके। तो मुझे लगता है कि फुटपाथ होना बहुत ज़रूरी है। इससे छोटे बच्चे सेफ़ रहेंगे, हमारी औरतें मतलब जो बूढ़ी बुज़ुर्ग और थोड़ी सी फैटी औरतें हैं जो आराम से रिलैक्स होकर चलना चाहती हैं, वो फुटपाथ से रिलैक्स होकर अपने काम को धीरे धीरे जा कर के कर सकती हैं। क्योंकि देखा जाए कि ऑटो से जाइए, आप साइकिल से जाइए, आप रिक्शा से जाइए, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी चीज़ से भी जाइए, बट जो है इतना ट्रैफिक होता है ना कि आपको जहाँ 5 मिनट में पहुँचना है वहाँ आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। और फुटपाथ अगर क्लीन रहेगा, फुटपाथ रहेगा अगर मुंबई में, तो इससे रहेगा कि आदमी ये सोचेगा 20 मिनट वेट करने से अच्छा है चलो फुटपाथ के ज़रिए जा करके अपना काम करके ख़त्म करके वापस आ जाए। और फुटपाथ रहने से सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको क्या है? फुटपाथ रहने से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार नहीं, मतलब बीमार आदमी है और उसको अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना है, या किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और वो ऑटो रिक्शा में है, फंसा हुआ, ट्रैफिक में फंसा हुआ, तो ऑब्वियसली वो अपना पेपर छोड़ेगा नहीं। और एक दर्द झेलता हुआ आदमी भी ऑब्वियसली वो अपना दर्द झेलेगा नहीं। तो कुछ कोशिश करके फुटपाथ के ज़रिए वो अपने पेपर तक पहुंच सकता है, अपने एग्ज़ाम तक पहुंच सकता है। और जो आदमी बीमार है वो कोशिश करके जा करके डॉक्टर तक पहुंच सकता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर दिन भर घर में बैठ के बोर हो जाते हैं। शाम को उनको किसी के साथ वॉक करने के लिए कोई साथी सहपाठी, अपने दिल की बात बोलने के लिए वो साथी सहपाठी की ज़रूरत है। और ऐसा मुंबई में आपने भी देखा होगा कि हर जगह तो गार्डन होते नहीं हैं, कहीं भी नहीं होते, हर जगह गार्डन कहीं दूर है, कहीं कुछ है। तो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं ना, फुटपाथ पे वॉक करते हैं। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर वॉक करते करते वो अपनी दिल की बातें बोलते हैं। आप सोचिए, एक फुटपाथ जो होता है वो किसी को अपने दिल की बातें शेयर करने का कितना अच्छा साधन है। कैन यू इमेजिन? तो मुझे लगता है हेल्थ वाइज दिल की बात बोलने के तरीके से, और कोई आदमी बीमार है या किसी के काम को अर्जेंट करना है तो उसके लिए फुटपाथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड सच बताऊं, मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ इन 24 का कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम छोड़ी है जो शायद अभी तक किसी चैनल ने इस मैटर को बहुत ही सीरियसली नहीं लिया। ये तो दुनिया करती है ना कि सरकार ने ये बोल दिया, आज देश में ये हो गया। बड़ी चीज़ तो सारे लोग, सारे चैनल न्यूज़ में लाने की कोशिश लाते ही हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम आती है। हम इसको भले ही सीरियसली ले या ना ले, लेकिन आप अगर वाकई में कॉमन पीपल हो ना, आप कॉमन पीपल के साथ साथ सबके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो ऑटो रिक्शा से जा कर के अपना काम करके आए, या सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ये जो हमारे जो इन 24 न्यूज़ के जो लोग हैं, इन छोटी छोटी बातों को देश के सामने रख रहे हैं, जनता की तकलीफ़ देश के सामने रख रहे हैं, ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस चीज़ के लिए मैं उनके साथ हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मुझे आज अपने दिल की बात बोलकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि इस मुहिम को अप्रिशिएट किया जाए और इस पे काम आगे किया जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट की, बहुत अच्छे सब्जेक्ट को चूज़ किया है। इसके लिए इन 24 न्यूज़
हकदार है कॉन्ग्रेचुलेशन के, शाबाशी के, धन्यवाद के। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में आप बॉम्बे में कहीं पे भी जाओ, एक तो आपको फुटपाथ दिखेगी नहीं। अगर गलती से फुटपाथ दिख गई तो फुटपाथ के ऊपर सब्जी वाला बैठा होगा, नारियल वाला बैठा होगा, चना बेचने वाला बैठा होगा, दुनिया भर के स्टॉल लगे हुए होंगे। आपने कभी ये सोचा है, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, कि बच्चे जब स्कूल से छूटता है तो बच्चे कहाँ चले? रोड के ऊपर कार इतनी हैं और आप डे बाय डे रोड इतना कार से भरता जा रहा है, न बच्चों के लिए न बूढ़ों के लिए रोड पे चलने की जगह है, न फुटपाथ पे चलने के लिए जगह है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सब्जेक्ट उठाया और मैं आपकी इस मुहिम में 100% साथ में हूं कि लोगों को चलने के लिए कम से कम फुटपाथ तो छोड़ दो यार। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब देखता हूँ, बहुत खुशी होती है कि आपने ये किया। और बच्चों के लिए आप कभी सोचो, जो बूढ़ा आदमी बेचारा चल नहीं सकता है, डॉक्टर के पास जा रहा है, बाजू से निकल रहा है, उसको चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। और जहाँ फुटपाथ है वहाँ कोई ना कोई स्टॉल लगा के बैठा है, कोई पथरना पसरे के बैठा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई बीड़ी बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई साड़ियाँ बेच रहा है, पता नहीं क्या है। अरे यार, ये यहाँ के नागरिक को चलने के लिए है, बच्चों के चलने के लिए है, बूढ़ों को चलने के लिए है। मेरे भाई, जो भी सीट पे बैठे हो, मेहरबानी करो, आपको हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि कम से कम फुटपाथ तो छोड़ दो मेरे भाई। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार और मैं इन 24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फुटपाथ के मुद्दे को उठाया। सच तो ये है, आज फुटपाथ एकदम ख़त्म हो चुका है। बच्चे कहीं खेल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग को चलना है तो उसके लिए सड़क पे जगह नहीं है, फुटपाथ वैसे ही अतिक्रमण से भरा हुआ है। तो जो लोग भी नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग भी ऊंचे पद पे बैठे हैं वो फुटपाथ के बारे में लोगों से जानकारी लें कि वाकई फुटपाथ लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। इसके लिए बीएमसी को भी कदम उठाना चाहिए। बीएमसी का भी काम है कि वो फुटपाथ को साफ़ सुथरा रखें, उस पर जो अतिक्रमण होता है उसे वो हटाते रहें। ये सब्जी वाले, रेड़ी वाले, जो लोग भाजी बेचते हैं, इन लोगों से उनको हटाते रहे, क्योंकि अब सड़क पे इतनी जगह नहीं है कि आदमी पैदल चल सके। गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलती है कि बच्चे अगर सड़क पे चलेंगे तो वैसे ही दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं उस समय भी उनको फुटपाथ ही चाहिए होता है। हम लोगों ने बहुत दिन तक फुटपाथ देखा है, लेकिन आज का फुटपाथ एकदम ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है हमारी सरकारों से, हमारे उच्च स्तर पर बैठे लोगों से कि आप इस मुद्दे को हल करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इन 24 न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी मुंबई में वर्तमान में आम आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम आदमी को चलने के लिए सड़क पर जगह नहीं है, खड़ा करने के लिए अपने वाहन के लिए कोई जगह नहीं है। अवैध कब्जे फुटपाथ पर हो गए हैं। जहां 100 फुट 90 फुट चौड़ी सड़क हुआ करती थी, उन सड़कों पर चलने के लिए आम आदमी को 10 फुट की जगह नहीं बची हुई है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। सरकार के पास बहुत सारी नीतियां हैं। सरकार चाहे तो हॉकर्स के लिए कहीं हॉकिंग जोन बनाए, वहां पर उनको विस्थापित करे, प्रस्थापित करे या स्थापित करे, लेकिन आम आदमी से उसका हक ना छीने। आम आदमी का हक है उसको अच्छा रास्ता मिले, अच्छी जगह उसको अपना अच्छा माहौल मिले चलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बुरी व्यवस्था मुंबई में हो गई है कि फुटपाथ पर लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस सेंटर बना लिए हैं, अवैध पार्किंग के अड्डे बना लिए हैं, लोगों ने दुकानें खड़ी कर ली है। और अगर आम आदमी उनसे कुछ कहे तो कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई झगड़ा होता है, आम आदमी को के ऊपर खतरा हो जाता है। इसलिए आम आदमी इस तरह के माफियाओं से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आपने इन 24 न्यूज़ ने ये बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे का संज्ञान ले, इस मामले का संज्ञान ले और मुंबई करों को उनका फुटपाथ उपलब्ध कराए। फुटपाथ एक्चुअली क्या है कि रोड्स जो झोपड़पट्टी भी हैं वो फुटपाथ पे आ रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं, तो रोड्स बहुत कम नैरो होते जाते हैं। उसको लेके कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, फिर ड्राइवर्स को दिक्कत होती है।
तो फुटपाथ जो है वो फुटपाथ ही रहना चाहिए, लोगों को वहाँ इंक्रोच नहीं करना चाहिए। और सफाई भी रहती है, अगर लोग वहाँ रहेंगे नहीं तो फुटपाथ के ऊपर नहीं रहना चाहिए लोगों को। जी बहुत अच्छी मुहिम है। IN24 को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा प्रोग्राम ये लोग लेके आए हैं और इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। IN24 न्यूज की मुहिम को मिल रहा प्रतिसाद। हमने दिखाई खबर तो नींद से जागा प्रशासन, हमने चलाई मुहिम तो मनपा का चला बुलडोजर। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। कहां गया मेरा फुटपाथ? IN24 न्यूज की महामुहिम जारी है।